अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 के आखिरी दो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करेंगे। और ये दोनों क्वेश्चंस इम्तिहानी लिहाज से लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट हैं। बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं जिस तरह हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एफ ऑफ एक्स वाई बराबर है 2x जमा 3y की ज्यादा से ज्यादा कीमत मालूम करें, जबकि ये दो हमें मसावातें दी हुई हैं 2x जमा वाई लेस देन इक्वल टू 10 और x जमा 2y लेस देन इक्वल टू 14 यानी 14। इनको हमने क्या करना है, इनको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले जिस तरह पहले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं कि पहली और दूसरी क्वेश्चन की ये जो साइन है लेस देन इक्वल वाला, ये खत्म करके इसकी जगह पे बराबर के साइन लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे x जमा 2x जमा y बराबर है 10। सबसे पहले क्या किया, ये खत्म करके इसकी जगह पे बराबर का निशान लगा दिया। सेम इसी तरह दूसरी साइड पे भी इसी तरह करेंगे कि यहां पे भी x जमा 2y बराबर है 14 लगा दिया। अब पहली मसवात को अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे कि पहले x की कीमत को 0 दर्ज करेंगे और फिर y की कीमत को 0 दर्ज करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे x बराबर है 0, इधर फिर y बराबर है 0। जब x को 0 के बराबर दर्ज करेंगे तो 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या आ गया 0 जमा y ऐसे ही आ गया बराबर है 10। तो 2 सिफर कितना आ गया 0, 0 जमा y किया तो ये y आ गया स्टूडेंट्स। तो y की कीमत हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई 10। और जो ऑर्डिनेट्स आए वो हमारे पास आए 0 इंटू 10। इसका मतलब होता है पहला x की वैल्यू दूसरा y की वैल्यू। x की कीमत 0 है और y की कीमत 10, तो इसको ऐसे लिख रही है। अब y की कीमत को 0 के बराबर पुट करेंगे तो हम लिखेंगे 2x जमा y की जगह पे 0 बराबर है 10। तो 2x जमा 0 करें तो 2x आएगा, तो लिखेंगे 2x बराबर है 10। अब 2x के साथ ज़रब हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये जाकर तकसीम हो जाएगा। तो यहां से x की कीमत हमारे पास आ सकती है 10 तकसीम 2। दोनों 2 के पहाड़े पर 2 एकम 2, 2 5 10। तो ये देखें x की कीमत हमारे पास आ गई 5। और जो ऑर्डिनेट्स आए वो हमारे पास आए 5 इंटू 0, ये हमारे पास आ गया 5 इंटू 0। x की कीमत 5 जब y की कीमत 0 दर्ज की। अब क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी में गैर मसावात में जो सवाल में दी हुई थी x और y दोनों को 0 के बराबर दर्ज करेंगे। तो हम लिखेंगे x बराबर है 0, y बराबर है 0 को गैर मसावात में दर्ज करने से, गैर मसावात में दर्ज करने से जब इसको इधर दर्ज करेंगे x की जगह पे भी 0 और y की जगह पे भी 0, तो हम लिखेंगे 2x की जगह पे 0, y की जगह पे भी 0 लेस देन इक्वल टू ये आएगा 10। तो ये देखें 2 0 0 जमा 0 किया तो ये आंसर आ गया 0, 0 लेस देन इक्वल टू 10। हमने ये चेक करना है कि ये मसावात हमारे पास दुरुस्त आ रही है या गलत। तो ये देखें 0 लेस देन इक्वल टू 10, 0 10 से छोटा है या बराबर है। हमें पता है कि 0 10 से छोटा होता है, इसका मतलब है कि ये मसावात दुरुस्त है, तो हम लिखेंगे ये दुरुस्त है। अब इसी तरह ये सारा सेम प्रोसीजर हम दूसरी जो मसावात है उसमें भी करेंगे कि x को 0 के बराबर दर्ज करेंगे और फिर हम y को भी 0 के बराबर दर्ज करेंगे। जब x को 0 के बराबर दर्ज करेंगे तो ये आएगा 0 जमा 2y बराबर है 14। अब 0 जमा 2y किया तो 2y आ गया, ये बराबर आ रहा है 14 के। तो 2 इधर मल्टीपल है, ज़रब हो रहा है, उधर जाकर तकसीम हो जाएगा।
तो y की कीमत हमारे पास आएगी 14 तकसीम 2। तो ये देखिए 2 एकम 2, 2 7 14। तो y की कीमत हमारे पास आ गई 7। और जो हमारे पास ऑर्डिनेट्स आए वो आए 0 इंटू 7। x की कीमत 0 पुट की, y की कीमत हमारे पास आ गई थी 7। अब क्या करेंगे कि हम y को 0 के बराबर दर्ज करेंगे। तो हम लिखेंगे x जमा 2, y की जगह पे 0 बराबर है 14 14। तो ये आएगा 2 सिफर कितना आएगा 0। तो x जमा 0 किया तो ये x आ गया बराबर है 14 के। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब इसके ऑर्डिनेट्स हमारे पास आ रहे हैं 14 इंटू 0 कि x की कीमत 14 जब y की कीमत थी हमारे पास 0। अब x और y दोनों को 0 के बराबर दर्ज करेंगे। ये इधर इक्वेशन में गया मसलात में जो सवाल में दी हुई थी। तो लिखेंगे x बराबर है 0 और y बराबर है 0 को गैर मसावात में दर्ज करने से। तो जब x की जगह पे भी 0 और y की जगह पे भी 0, तो देखिए लिखेंगे x की जगह पे 0 जमा 2 इंटू y की जगह पे भी 0 लेस देन इक्वल टू 14। 2 सिफर 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 जमा सिफर करेंगे तो ये सिफर आएगा लेस देन इक्वल टू 14। तो ये भी देखेंगे कि 0 14 से छोटा ही होता है, इसका मतलब है कि ये भी दुरुस्त है। तो लिखेंगे ये दुरुस्त है। अब क्या करेंगे, हमने सिर्फ इनका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये देखें, ये इस तरह। इधर x की कीमत हमें पता है जमा की होती है और इधर x की कीमत हमारे पास माइनस। सेम इसी तरह y की कीमत जमा और नीचे y की कीमत माइनस में। तो उसमें पॉइंट्स दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। माइनस की तरफ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह ऊपर की तरफ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब पहली मसावात की तरफ चलेंगे तो ये देखें 0 इंटू 10 है कि y की कीमत है 10 और x की कीमत 0। तो y की कीमत 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये देखें ये हमारे पास आ रही है y की कीमत 10 है और x की कीमत कितनी थी हमारे पास, ये 5 थी। 5 इंटू 0 है, x की कीमत थी 5। तो 1 2 3 4 5 ये आ गई हमारे पास। पहली मसावात में 5 इंटू 0 का ये आ रहा है और 0 इंटू 10 का ये आ रहा है। तो पहली मसावात में ये थे तो इनको हम मिला देंगे। तो ये देखिए इस तरह सीधा करके इनको मैं मिला रहा हूं। तो ये स्टूडेंट हमने मिला दिया इस तरह। अब क्या करेंगे, अब दूसरी मसावात को देखेंगे। तो दूसरी मसावात में पहले था 0 इंटू 7 कि y की कीमत थी हमारे पास 7। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 ये थी हमारे पास 7 y की कीमत। और ये 14 इंटू 0 x की कीमत थी हमारे पास 14। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये आखिरी पॉइंट जी। इनको अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में मिला देंगे। तो ये देखिए ये मैं मिला रहा हूँ। ये स्टूडेंट को आपस में मैंने क्या किया, मैंने इनको मिला दिया। अब ऑर्डिनेट्स भी लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आ रहे हैं, क्या आ रहा है, 5 इंटू 0 आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे था 14 इंटू 0 और यहाँ पे था स्टूडेंट 60 इंटू 0। ये था, हाँ जी, 1 2 3 4 5 7 इंटू 0 था। और ये ऊपरी साइड पे था 10 इंटू 0। तो 10 इंटू 0 लिख दिया। अब हमने क्या करना है, ये लाइनें ड्रा करने के बाद इनको ऊपर लिख भी लेंगे। ये हमारे पास थी पहली लाइन, सॉरी दूसरी लाइन, ये थी दूसरी लाइन। तो ये दूसरी लाइन थी इसकी, तो हम लिखेंगे x जमा 2y लेस देन इक्वल टू 14। और ये थी हमारे पास पहली लाइन। तो पहली लाइन की ये मसावात है 2x जमा y लेस देन इक्वल टू 10। ये थी पहली मसावात। अब क्या करेंगे, हम सायादार बनाएंगे, रंग भरेंगे। तो ये देखिए दोनों दुरुस्त है ना। दुरुस्त का मतलब होता है कि हमने सेंटर की तरफ, ये स्टूडेंट है सेंटर,
दुरुस्त का मतलब होता है कि सेंटर की तरफ वाला एरिया हमने शेडेड करना है, उसमें हमने रंग भरने हैं। पहली ये लाइन थी, ये भी दुरुस्त थी, मतलब इसका भी सेंटर की तरफ ये आ रहा है, दूसरी का भी सेंटर की तरफ, तो हम ये वाला एरिया थोड़ा शेडेड कर देंगे, ये वाला एरिया। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम रंग भर देंगे इस तरह का। इधर रंग क्यों नहीं भर सकते, क्योंकि ये दोनों कंडीशनें भी हमने पूरी करनी है स्टूडेंट्स, ये भी और ये भी। ये कंडीशन ये कह रही है कि x की कीमत जमा वाली होनी चाहिए, तो ये देखिए इधर x की कीमत जमा है, अगर इधर रंग भरेंगे तो ये x की कीमत माइनस वाला खाना शुरू हो जाएगा, इसमें नहीं भर सकते। सेम इसी तरह ये y की कीमत जमा में, तो ये ऊपर की तरफ होती है सेंटर पॉइंट से, तो ये भरेंगे, नीचे नहीं भर सकते क्योंकि ये y की कीमत फिर माइनस वाली हो जाएगी। अब रंग भरने के बाद हम लिखेंगे कोने कौन कौन से आ रहे हैं, तो ये देखिए एक कोना ये आ रहा है, यहाँ पे होता है सेंटर पे 0 0, तो ये पहला कोना जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 0 0। उसके अलावा एक ये आ रहा है 7 × 0, उसके अलावा एक ये आ रहा है 5, सॉरी ये 0 × 7 लिखना था स्टूडेंट, ये आ रहा है 0 × 7, क्योंकि x की कीमत इस पे 0 है, y की कीमत 7 है। इसी तरह इधर 0 × 10 आ रहा है, तो हम लिखेंगे 0 × 7। अब और क्या आ रहा है, 5 × 0 आ रहा है, तो 5 × 0 लिख लेंगे। अब एक ये आ रहा है नुक्कड़ कोना, जहां पे ये दोनों लाइनें आपस में टकरा रही हैं, तो दोनों लाइनें जहां पे टकराती हैं हमने वो नुक्कड़ भी मालूम करनी होती है। अब ये नुक्कड़ कैसे मालूम करते हैं, ये कोना हम इन दोनों मसावातों को हल करके, तो ये देखिए पहली मसावात हम लिख लेंगे जो हमारे पास आ रही है 2x + y बराबर है 10 के, और दूसरी मसावात जो थी वो हमारे पास थी x + 2y बराबर है 14, ये दूसरी मसावात थी। अब हमने इस तरह करना होता है कि कोई एक कैंसिल हो सके। कैंसिल होने के लिए जरूरी है कि x वाले एक जैसे हों या y वाले एक जैसे हों, तो इधर x के साथ 2 है, इधर x के साथ कोई वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस रकम को स्टूडेंट्स नीचे वाली रकम को 2 के साथ ज़रब कर देंगे। जब 2 के साथ ज़रब करेंगे तो इधर आएगा 2x, इस 2 को जब 2 के साथ ज़रब करेंगे तो ये आएगा 4, जब 14 को 2 के साथ ज़रब करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास आएगा 28। अब इनको कर देंगे माइनस, मतलब अलामत तब्दील, इसकी भी माइनस कर दी, ये भी माइनस हो गई, ये भी माइनस, तो 2x माइनस का ये जमा का ये कैंसिल हो जाएंगे। -4y जमा y किया, -4 जमा 1 किया तो ये आएगा -3y बराबर है -28 जमा 10 करेंगे तो ये आएगा -18। अब -3 के साथ ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर तकसीम हो जाएगा, तो यहाँ से y की कीमत हमारे पास आ सकती है -18 तकसीम -3। अब ये माइनस के साथ माइनस कैंसल, 3 × 3 3 6 18, तो ये y की कीमत स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई 6। अब y की कीमत हम क्या करेंगे, पहली मसावात या दूसरी जिस्मार्दी में दर्ज करके हम x की कीमत निकाल सकते हैं। तो ये देखिए दूसरी मसावात में लिख लेते हैं, वो थी x + 2y बराबर है 14, तो x + 2 y की कीमत हमारे पास आई है, ये देखिए 6, तो y की जगह पे लिखेंगे 6 बराबर है 14, तो x जमा 6 × 2 किया, 6 × 6 6 2 12 आ जाएगा बराबर है 14, तो ये जमा 12 है, उधर जाकर -12 हो जाएगा, तो x की कीमत हमारे पास आएगी 14 - 12, यहाँ से x की कीमत हमारे पास आ सकती है 2। तो जो हमारे पास ऑर्डिनेट्स आएंगे ये आएंगे 2 × 6। ये जो कोना बन रहा है स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास बन रहा है 2 × 6 का, x की कीमत 2 और y की कीमत 6, ये आ गया। अब जो कोने आए हैं इनको बारी बारी हम जो मसावात दी हुई थी f(x)y, इसमें हम बारी बारी दर्ज करके देखेंगे कि हमारे पास कीमतें क्या आ रही हैं। तो हम लिखेंगे f(x) × y बराबर है 2x + 3y। तो पहला कोना था 0 0, तो ये दर्ज करके देखेंगे 0 × 0,
x की जगह पे भी 0 और y की जगह पे भी 0, तो f ऑफ 0 0 बराबर है 2, x की जगह पे 0 जमा 3 इंटू वाई की जगह पे भी 0। तो 2 0 0 जमा 3 0 0 0 जमा 0 करेंगे तो स्टूडेंट इसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 0। अब दूसरा कौन है 0 इंटू 7, ये दर्ज करेंगे। इसका मतलब है कि x की कीमत 0 और y की कीमत है 7, तो हम लिखेंगे f ऑफ 0 इंटू 7, 2 x की जगह पे आएगा 0 जमा 3 y की जगह पे 7। तो यहां से देखें इसका हमारे पास आंसर आएगा 2 0 0 जमा 7 3 कितना होगा 21 है, 21 जमा 0 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स 21। अब थर्ड जो था हमारे पास वो था 5 इंटू 0, तो जब ये दर्ज करेंगे x की जगह पे 5 और y की जगह पे 0, तो हम लिखेंगे f ऑफ 5 इंटू 0 बराबर है 2 x की जगह पे 5 जमा 3 y की जगह पे 0, तो 2 5 10 10 जमा 0 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 10। अब लास्ट वाला पॉइंट वो था हमारे पास 2 इंटू 6, अब ये दर्ज करेंगे x की जगह पर 2 और y की जगह पर 6, तो हम लिखेंगे f ऑफ 2 इंटू 6 बराबर है 2 इंटू था x है तो x की जगह पे लिखेंगे 2 जमा 3 y की जगह पे 6, तो 2 ज़रब 2 किया ये आ गया 4 जमा 6 ज़रब 3 किया तो ये आ गया 18, तो 18 जमा 4 करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास आएगा 22। अब हम देखेंगे कि 3 हमने क्या किए, हमने 3 वैल्यू और 4 पुट किए, तो एक का आंसर आया 0, एक का 21, फिर 10 और फिर ये 22। तो सबसे बड़ी हमने मालूम करनी थी क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कीमत मालूम करें, ये सवाल था। तो हमारे पास आ रही है 22, तो हम लिखेंगे ज्यादा से ज्यादा कीमत है, इधर लिख लेते हैं ज्यादा से ज्यादा कीमत 22 है, और साथ ये भी लिखना है ये किस पॉइंट पे आ रही है, ये आ रही है 2 इंटू 6 पे, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 6 कोने पर। इस तरह ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का। अब 6 को हल करेंगे, वो भी इसी टाइप का है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ये भी बिल्कुल उसी तरीके का प्रोसीजर है, सिर्फ लास्ट पे आपने 2 आंसर निकालने हैं, एक जो ज्यादा से ज्यादा होगा और दूसरा जो कम से कम होगा। बाकी सारा प्रोसीजर उसी तरह है कि सबसे पहले क्या करते हैं, 2 जो गैर मसावाते हैं इनके दरमियान में बराबर का निशान डालकर इनको भी और इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर ग्राफ बना के आगे कोने वाले पॉइंट। तो ये देखिए पहले 3x जमा 5y बराबर है 15 आ गया, और दूसरी जो वैल्यू थी हमारे पास स्टूडेंट्स वो हमारे पास हम उस मसावात को लिखेंगे, तो वो है x जमा 3y, तो x जमा 3y बराबर है 9 लिख लीजिए। अब पहले क्या करेंगे कि x को 0 के बराबर पुट करेंगे और फिर y को 0 के, सेम इसी तरह इधर भी एक बार x को 0 के बराबर दर्ज करेंगे और फिर y को 0 के बराबर। जब x को 0 के बराबर दर्ज करेंगे तो ये देखिए 3 इंटू एक्स की जगह पे 0, तो 3 0 कितना हो जाएगा 0, 3 इंटू एक्स की जगह पे 0 जमा 5y ऐसे ही आ गया बराबर है 15। तो 3 0 0 जमा 5y किया तो ये सिर्फ 5y बच गया बराबर है 15, y बराबर है। अब ये देखिए 5y के साथ मल्टीपल है, ज़रब है, दूसरी साइड पे जाकर तकसीम हो जाएगा, तो ये आएगा 15 तकसीम 5, तो ये दोनों 3 के पहाड़े पे कैंसिल हो 5 के पहाड़े पे कैंसिल हो सकते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 3, 5 कम 5 5 3 15। इसी तरह जब y को 0 के बराबर पुट करेंगे तो हम लिखेंगे 3x जमा 5 इंटू वाई की जगह पे 0 बराबर है 15, तो 3x 5 0 0, तो 3x जमा 0 करेंगे तो 3x आएगा बराबर है 15।
3x के साथ ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर तकसीम हो जाएगा, तो यहाँ से x की कीमत हमारे पास आ सकती है 15 तकसीम 3। तो 3 एकम 3, 3 5 15 स्टूडेंट। तो यहाँ से देखें x की कीमत हमारे पास आ गई 5। अब हम लिखेंगे इनके ऑर्डिनेट्स। तो पहले है y की कीमत 3, तो x की है 0 और y की कीमत थी 3। इसमें x की कीमत हमारे पास 5 है और y की कीमत थी 0, तो ये हमने लिख ली है। पहले x की कीमत लिखनी है, बाद में y की कीमत। अब सेम इसी तरह इसको पूरा हल करेंगे कि अब जो गैर मसावात है जो सवाल में हमें दिया हुआ था, उसमें x और y दोनों को 0 के बराबर दर्ज करके चेक करेंगे कि वो हमारे पास दुरुस्त आ रही है या गलत। तो x बराबर है 0 और y बराबर है 0 को गैर मसावात में दर्ज करने से, गैर मसावात में दर्ज करने से, तो ये इधर दर्ज करके देखते हैं। तो 3 इंटू एक्स की जगह पे आ गया 0 जमा 5 इंटू वाई की जगह पे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 15। तो 3 0 0 जमा 5 0 0, 0 जमा 0 किया तो ये 0 आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 15। तो 0 तो 15 से छोटा होता है, बड़ा नहीं होता, तो ये गलत आ रही है मसावात, क्योंकि इसके मुताबिक 0 15 से बड़ा है, इसका मतलब ये गलत है। तो हम लिखेंगे ये दुरुस्त नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे, x की जगह पे 0 तो लिखेंगे 0 जमा 3y बराबर है 9। 0 जमा 3y किया तो ये 3y आ गया बराबर है 9। 3y के साथ ज़रब है, दूसरी साइड पे जाकर तकसीम हो जाएगा, तो y की कीमत हमारे पास 9 तकसीम 3, या y की कीमत हमारे पास आ सकती है 3। ये देखें 3 एकम 3, 3 3 9। तो जो हमारे पास ऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे 0 इंटू 3। x की कीमत 0 और y की कीमत थी 3। अब y को 0 के बराबर दर्ज करेंगे, तो हम लिखेंगे x जमा 3 इंटू वाई की जगह पे 0 बराबर है 9। तो x 3 0 0, तो x बराबर आ गया हमारे पास 9 के, और जो ऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे 9 इंटू 0। x की कीमत 9 जब y की कीमत थी 0। अब x और y दोनों को 0 के बराबर दर्ज करेंगे, तो लिखेंगे को गैर मसावात में दर्ज करने से, गैर मसावात में दर्ज करने से। तो ये देखिए इधर हम जब दर्ज करेंगे तो x की जगह पे 0 जमा 3 इंटू वाई की जगह पे 0 लेस देन इक्वल टू 9। 0 जमा 3 0 0, 0 जमा 0 किया तो ये 0 आ गया लेस देन इक्वल टू 9। तो 0 तो 9 से छोटा ही होता है, तो ये मसावात तो हमारे पास ठीक है। तो हम लिखेंगे ये दुरुस्त है। दुरुस्त और गलत का सिर्फ यही होता है कि हमने देख रहे हैं कि अगर दुरुस्त हो तो लाइन से सेंटर की तरफ वाला एरिया हमने ग्राफ बना देना है, उसमें हमने रंग भर देने हैं, सायादार करना है। जबकि अगर दुरुस्त नहीं हो तो लाइन से दूसरी तरफ। अब हम इनकी बनाएंगे लाइनें, इनका ग्राफ बनाएंगे। तो ये देखिए ये मैं इस तरह लिख रहा हूं, ये इधर x की कीमत हमें पता है माइनस की, इधर x की कीमत जमा की, सेम इसी तरह y की कीमत जमा और नीचे y की कीमत माइनस की। तो हम लिखना शुरू कर देंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। माइनस की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बना लिए। पहली की बात करें तो अगर तो पहला देखिए 0 इंटू 3 था, y की कीमत थी हमारे पास 3, तो y की कीमत 1 2 और 3, तो ये हमारे पास बन रहा है, ये इसको थोड़ा सा लंबा कर देंगे, ये बन रहा है। दूसरा था हमारे पास x की कीमत थी 5, तो 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 बन गया। तो इनको हमने आपस में मिला देना है, ये इस तरह, ये मैं मिला रहा हूं, ये हमारी पहली लाइन बन गई। अब दूसरी की तरफ देखें तो वो हमारे पास था स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास क्या है कि इसमें भी हमारे पास y की कीमत 3 है, जबकि y की कीमत 3, यही 3 आ रही है, यही इसी जगह पे
जबकि x की कीमत ही हमारे पास 9, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये हमारे पास बन गई स्टूडेंट ये लाइन। तो हम क्या करेंगे, इनको फिर आपस में मिला देंगे इस तरह, ये इनको मिला दिया। अब पॉइंट्स के नाम लिख लेंगे। ये हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट 0 इंटू 3 वाला पॉइंट, ये हमारे पास 5 इंटू 0 वाला, और ये हमारे पास 9 इंटू 0 वाला पॉइंट। अब हमने एरिया कौन सा शेड करना है, ये देखें कि पहली मसावात हमारी गलत थी। तो पहली मसावात हमारे पास कौन सी आ रही है, ये हमारे पास आ रही है स्टूडेंट पहली मसावात, ये जो ये है, इसको नाम लिख लेंगे 3x जमा 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 15। ये हमारे पास थी पहली, और दूसरी का भी इसके ऊपर नाम लिख लेंगे x जमा 3y लेस देन इक्वल टू 9। तो पहली मसावात हमारे पास गलत थी, इसका मतलब है कि इससे हमने सेंटर की तरफ नहीं, ये हमारे पास सेंटर है, सेंटर से दूसरी तरफ वाला एरिया, ये हमारे पास थी पहली मसावात से, ये सेंटर है, सेंटर से दूसरी तरफ, ये इधर बाहर को, ये एरिया में हमने ग्राफ बनाने हैं। और दूसरी मसावात हमारे पास ठीक है, ये पहली है, इससे दूसरी तरफ, दूसरी से इधर की तरफ। तो जो सेंटर वाला एरिया है स्टूडेंट वो हम शेडेड कर देंगे। तो सेंटर वाला एरिया ये हमारे पास आ रहा है, हम सिर्फ और सिर्फ इसको ही शेडेड करेंगे, इसको ही सायादार बनाएंगे। इसके बाद हम लिखेंगे कोने वाले पॉइंट्स, तो हम लिखेंगे कोने। एक तो ये आ रहा है 5 इंटू 0 वाला, दूसरा हमारे पास ये आ रहा है 9 इंटू 0 वाला, और उसके अलावा ये कोना भी आ रहा है जहां पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहां पे ये दोनों लाइनें टकरा रही हैं। तो अगर टकराने वाला पॉइंट फाइंड करना हो तो हम कैसे करते हैं कि दोनों मसावातों को लिख लेते हैं। पहले पहली मसावात को लिखेंगे 3x जमा 5y बराबर है 15। फिर दूसरी मसावात को लिखेंगे x जमा 3y बराबर है 9। अब हमने x वाले या y वाले कोई एक बराबर करने होते हैं। अगर इस रकम को नीचे वाले को हम 3 के साथ ज़रब कर दें तो x वाले हमारे बराबर हो सकते हैं। तो जब 3 के साथ ज़रब करेंगे स्टूडेंट्स हो जाएगा 3x। जब 3 को 3 के साथ ज़रब करेंगे तो इसकी जगह पे 9। जब इसको 3 के साथ ज़रब करेंगे तो 9 3 कितना हो जाएगा 27। अब नीचे वाले के साइन तब्दील, इसका माइनस, इसका भी माइनस और इसका भी माइनस। तो 3x जमा का ये माइनस का ये कट जाएंगे, तो जमा 5y माइनस 9, माइनस 9 जमा 5 किया तो ये बच गया माइनस 4y आ गया बराबर है माइनस 27 जमा 15 करेंगे तो ये आएगा माइनस 12। अब माइनस 4y के साथ ज़रब है, दूसरी साइड पे जाकर तकसीम हो जाएगा, तो y की कीमत हमारे पास आ सकती है माइनस 12 तकसीम माइनस 4। माइनस के साथ माइनस कैंसिल, y एकम 4 एकम 4 4 3 12। तो देखें y की कीमत हमारे पास स्टूडेंट्स आ गई 3। अब क्या करेंगे कि y की कीमत 3 जो आई है इसको हम जिस मर्जी मसावात में इसमें या उसमें दर्ज करके दूसरी कीमत निकाल सकते हैं x की। तो दूसरी मसावात में दर्ज कर देंगे, तो दूसरी मसावात थी हमारे पास x जमा 3y बराबर है 9। ये मसावात x जमा 3y बराबर है 9। तो x की जगह ऐसे ही आ गया जमा 3, y की कीमत हमारे पास आई है 3 बराबर है 9। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ सकता है 3 कितना आ जाएगा 9। तो x बराबर 3, x जमा 3 कितना आ गया 9 बराबर है 9। तो ये जमा 9 है स्टूडेंट्स, उधर जाके हो जाएगा माइनस 9। तो x की कीमत हमारे पास आएगी 9 माइनस 9, तो x की कीमत हमारे पास आ सकती है 0। अब जो हमारे पास कोने वाले पॉइंट्स आएंगे तो ये 9 इंटू 0, 5 इंटू 0 और उसके अलावा 0 इंटू 3 आ रहा है। तो 0 इंटू 3 ये भी हमारे कोने वाले पॉइंट आ रहे हैं, ये 4। अब ये जो पॉइंट आ रहे हैं कोने वाले, इनको बारी बारी हम उधर z में दर्ज करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास वैल्यूज कौन कौन सी आ रही हैं। तो लिखेंगे पहले z
की कीमत थी हमारे पास 3x जमा y। तो पहले एक को हम दर्ज करेंगे 5 इंटू 0 वाला, तो हम दर्ज करेंगे 5 इंटू 0। x की जगह पर 5 और y की जगह पर 0, तो z बराबर आ गया 3 इंटू एक्स की जगह पे 5 जमा y की जगह पे 0। तो 3 5 15, 15 जमा 0 करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आएगा 15। अब दूसरा पॉइंट दर्ज करेंगे 9 इंटू 0 वाला, तो x की जगह पर 9 और y की जगह पर 0, तो लिखेंगे z बराबर है 3x की जगह पर 9 जमा y की जगह पर 0। तो ये देखिए हमारे पास इसका आंसर आएगा 9 3 27 जमा 0 करेंगे तो ये आएगा 27। अब जो तीसरा पॉइंट हमने मालूम किया था 0 इंटू 3, ये पुट करेंगे। इसका मतलब है कि x की जगह पर 0 और y की जगह पर 3, तो z बराबर है 3 इंटू एक्स की जगह पर 0 जमा y की जगह पर 3, तो 3 0 0 जमा 3 करेंगे तो ये आंसर स्टूडेंट हमारे पास आएगा 3। अब ये 3 हमारे पास आंसर आ गए 15 27 और 3। उसने कहा है ज्यादा से ज्यादा बताएं और कम से कम, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स इधर स्टार लगा करना ताकि पता चले कि ये हमारा आंसर है। 27 ज्यादा से ज्यादा है, 27 ज्यादा से ज्यादा है। अब साथ कोना मेंशन करेंगे, किस जगह पर है 9 इंटू 0 पर, तो 0 पर। अब जो कम से कम है वो लगाएंगे उसके बाद, तो हम देखेंगे कि एक 3 कीमत आ रही है, ये सबसे छोटी कीमत है, 15 बड़ी है इससे, तो 3 सबसे कम या कम से कम लिख रहे हैं, कम से कम है किस पर 0 इंटू 3 पर, 0 इंटू 3 कोने पर। स्टूडेंट ये हमारा आंसर आ गया हमारे लास्ट यानी 6th क्वेश्चन का। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे होंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक दो समझने के बाद बाकियों की आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियोस आपको आसानी के साथ मिल सके। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।